यीशु मसीह के मधुर नाम से सबों को स्वागत है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, 38 साल का बीमारी और 12 बरस से लहू बहने वाली स्त्री को यीशु ने चंगा किया। आइए इसके बारे में ये वचन को ध्यान के साथ और प्रार्थना के साथ सुनें। आइए वचन को सुनते हैं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 बरस में से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इन दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मैं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तब सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाने की उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे से कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वायदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल ब्याह करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कोई भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उस साल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा।
आमीन। विश्वास में दृढ़ होने के लिए ये वचन को सुने और प्रार्थना करें, जिसे याकूब के पत्री 1 अध्याय 6 वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमें कुछ संदेह करना नहीं है, प्रार्थना में लगे रहिए और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।